सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो हवा में दिखता ही नहीं, रडार इसे पकड़ भी ले तो उससे पहले यह हमला कर चुका होता है। और अगर आप इसे गिराने की सोचें तो इसके साथ उड़ रहे 10 ड्रोन आपके हर मिसाइल को चबा जाते हैं। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन रूस ने इसे हकीकत बना दिया। हाँ, रूस ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है और इसका मतलब है कि आसमान की कहानी अब बदलने वाली है। रूस एक ऐसा देश जो हमेशा दावे करता है, लेकिन इस बार दावा नहीं, सीधा झटका दिया है दुनिया को। जिसके प्रोजेक्ट को रूस ने अपने परमाणु हथियारों जितना सीक्रेट रखा और जिसके बारे में रूसी मीडिया कहता है यह सिर्फ जेट नहीं, यह हवा में चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। लंबे समय से लोग रूस पर हंसते थे। Su-57 पूरा नहीं हुआ, Su-75 चेकमेट तो मॉडल ही रह गया। लेकिन रूस ने रात के अंधेरे में बर्फीली हवा में टेस्ट रनवे पर एक ऐसा फाइटर उतार दिया जो सिर्फ मॉस्को के प्लान को नहीं, पूरी दुनिया की हवाई ताकत की राजनीति को बदल सकता है। क्योंकि ये सिर्फ नया जेट नहीं, ये रूस का जवाब है अमेरिका के F-47, चीन के J-36 और यूरोप के टेम्पेस्ट को। ये रूस का ऐलान है, हम अभी भी खेल में हैं और ये जेट हमारी वापसी का संकेत है। हम दुनिया की सबसे संगा खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी की कहानियां आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आगे जो जानने वाले हैं वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। रूस का ये नया 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे अभी दुनिया अनौपचारिक रूप से MiG-41 6th जनरेशन प्रोटोटाइप कह रही है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रूस पिछले 12 सालों से छुपा कर रख रहा था। जब पूरी दुनिया Su-57, Su-75 और ड्रोन प्रोग्राम पर नजर थी, रूस अपने असली पत्ते पर काम कर रहा था। और ये पत्ता है MiG-41, जिसे रूस अगली सदी का इंटरसेप्टर कहता है। और अब जब इसकी पहली फुटेज सामने आई है, कोई CGI नहीं, कोई मॉडल नहीं, बल्कि असली टेस्ट जेट रनवे पर दौड़ता हुआ, तब यह साफ हो गया है कि रूस पीछे नहीं, बल्कि चुपचाप आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। यह जेट देखने में पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक लगता है। लंबी नुकीली नाक, टेलरलेस बॉडी, W शेप्ड विंग्स और पूरा एयरफ्रेम ब्लैक मैट स्टेल्थ कोटिंग से ढका हुआ। ये वही डिजाइन कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका अपने F-47 प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा है और चीन की J-36 भी इसी पैटर्न पर है। रूस का ये पहला फाइटर है जो ट्रिपल बैंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि ये जेट सिर्फ रडार से नहीं, बल्कि इंफ्रारेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैकिंग से भी गायब हो सकता है। इसके अगले हिस्से में एक बड़ी नुकीली नाक है, जिसमें क्वांटम AESA राडार फिट किया गया। बताया जा रहा है ये वही तकनीक है जिसमें रूस दावा करता है कि हम रडार वेव्स को मोड़ देते हैं। चाहे दावे बढ़ा चढ़ाकर हों, लेकिन अगर इसका 50% भी सच हुआ तो ये दुनिया का पहला जेट होगा जो खुद अंधेरे से निकलकर दुश्मन को देख लेगा, लेकिन खुद दिखाई नहीं देगा। अब बात इसके इंजन की, क्योंकि यही इस जेट को भूत बनाता है। MiG-41 या रूस का यह 6th जेन जेट मार्क 4+ तक की स्पीड हिट कर सकता है। ये इतना तेज है कि F-35, रफाल, J-20 सब बच्चे लगते हैं। रूस दावा करता है कि इसमें हाइब्रिड रामजेट इंजन लगाया गया है, यानी सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तीनों में स्थिर उड़ान। इसका मतलब ये जेट सिर्फ हवा में तेज नहीं, बल्कि इतना तेज कि आपकी मिसाइलें भी इसे पकड़ न पाएं। यह अपने साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और स्क्रैमजेट पावर्ड किंजाल मॉड तक ले जा सकता है, जो इस जेट को सिर्फ फाइटर नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाला एक स्ट्रैटेजिक हथियार बना देता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर AI और स्वचालित ड्रोन नियंत्रण। इस 6th जेन जेट का कॉकपिट सिर्फ एक पायलट सीट नहीं, ये पूरा कंट्रोल सेंटर है। इस जेट के साथ 4 से 6 लॉयल विंगमैन ड्रोन्स उड़ सकते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जिस पर अमेरिका और चीन दोनों पैसा लुटा रहे हैं। ये ड्रोन दुश्मन के रडार जाम करेंगे, हवा में सर्वेलेंस चलाएंगे, मिसाइलें लेकर जाएंगे और जरूरत पड़े तो खुद को टक्कर मारकर दुश्मन के जहाज को गिरा देंगे। इस जेट में एक AI कॉम्बैट ब्रेन लगाया गया है जो 80% तक डिसीजन मेकिंग खुद करता है, जैसे मिसाइल किस टारगेट पर जानी चाहिए, कौन सा ड्रोन कहां जाना चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी जाम करनी है, ये सब AI हैंडल करेगा। पायलट सिर्फ बैटल मैनेजर होगा, बाकी पूरी लड़ाई मशीनें लड़ेंगी। कहा जा रहा है कि इस जेट का AI इतना एडवांस है कि पायलट के रिएक्ट करने से पहले ही AI खतरे को पहचानकर मिसाइल डिफेंस एक्टिव कर देता है। यानी पायलट सोचे उससे पहले AI लड़ाई शुरू कर देता है। AI का दूसरा बड़ा रोल है
प्रिडिक्टिव फ्लाइट पाथ। इसका मतलब दुश्मन जेट किस दिशा में मुड़ेगा, किस मोड़ पर मिसाइल दागेगा, ये एआई पहले ही अनुमान लगा लेता है और जेट को उसी हिसाब से मनूवर कराता है। रूस दावा करता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक ऐसा न्यूरल एआई सिस्टम विकसित किया है जो हवा में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को रियल टाइम में डिकोड कर सकता है। इससे ये जेट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध एयू में भी बेहद खतरनाक बन जाता है। एआई की सबसे दिलचस्प क्षमता यह है कि ये जेट की सारी फ्लाइट कंट्रोल सरफेस को माइक्रो एडजस्ट कर सकता है, यानी तेज स्पीड पर भी ये अपनी स्टेल्थ को बनाए रखता है, क्योंकि एआई हर सेकंड जेट की शेप को हवा और रडार के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। रूस के इंजीनियरों के अनुसार इस जेट में लगा एआई सिस्टम ड्रोन स्वॉर्म को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि हर ड्रोन को अलग अलग मिशन भी असाइन कर सकता है। किसी को स्काउट बनाना है, किसी को जामर, किसी को मिसाइल कुरियर, ये सब एआई खुद तय करता है। एआई का इस्तेमाल जेट के हथियार सिस्टम में भी किया गया है। ये जेट अपने टारगेट की गति, दूरी, ऊंचाई और हीट सिग्नेचर देखकर खुद तय करता है कि कौन सा हथियार इस्तेमाल होगा, किंजाल, हाइपरसोनिक, लेजर या माइक्रो मिसाइल। इस जेट का एआई जीरो पायलट डिपेंडेंसी मोड भी रखता है, यानी जरूरत पड़े तो ये जेट बिना पायलट के भी पूरा मिशन उड़ सकता है। यही फीचर इसे 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाता है। अब बात आती है सबसे बड़ी कीमत की। रूस के डिफेंस बजट का लगभग 18% पिछले 4 सालों में इसी प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ। रूस की आधिकारिक रिपोर्ट्स के हिसाब से 20-25 बिलियन डॉलर तक इस प्रोग्राम में डाले जा चुके हैं, और यह तब जब रूस पर सैंक्शन लगे हैं, अर्थव्यवस्था दबाव में है और यूक्रेन जंग चल रही है। तो फिर सवाल आता है, रूस इतना पैसा इस जेट पर क्यों फेंक रहा है? जवाब सीधा है, एयर सुप्रीमेसी के बिना रूस टिक नहीं पाएगा। अमेरिका F-47 बना रहा है, चीन J-36 और J-50 पर काम कर रहा है, यूरोप टेम्पेस्ट और FCAS बना रहा है। अगर रूस पीछे रह गया तो 2035 के बाद इसे कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यही कारण है कि रूस कहता है, अगर आसमान दूसरे के हाथ में चला गया तो जमीन और समुद्र की लड़ाई अपने आप हार जाओगे। इसलिए रूस ने अपने संसाधन घुमा दिए, टैंक प्रोग्राम धीमे, ड्रोन प्रोग्राम तेज और 6th जेन जेट प्रोग्राम को फुल फोकस दिया। यहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। रूस आर्थिक दबाव में है, पर उसके पास एक चाल है, एक्सपोर्ट। माना जा रहा है कि रूस इस जेट का सिंप्लीफाइड वर्जन यूएई, भारत और कुछ मध्य एशियाई देशों को ऑफर कर सकता है। हालांकि भारत के लिए यह कम संभावना है, बट स्ट्रेटेजिकली रशिया वांट्स पार्टनर्स। रूस ने Su-57 और Su-75 की तरह इसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाया। दोस्तों, ये था रूस का 6th जनरेशन फाइटर जेट, एक ऐसा जेट जो आने वाले 10 सालों में हवाई जंग के नियम बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।